भाई क्वेश्चन दो ढंग से पढ़ लेते। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद वी नॉट एट एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। समझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर है हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो गई यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन हो गया जी डाउनवर्ड, हाँ या ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय आर शुड बी जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। और मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इनका रेशो पूछा है इसने आर बाय एच का, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये आंसर है। डन। चलेगा? हाँ सर। गुड। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बॉल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली फ्रॉम पॉइंट P which is on an inclined plane with speed 10 strikes the wall normally. If all the collisions are perfectly elastic, then the time period of periodic motion is। अरे यार, जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो जाने का टाइम निकालना है बेसिकली इससे पहले। तो इसने ये एंगल दे दिया 45 और इससे फेंका 90 डिग्री पे, ये 10 दिया है। क्या मैं कह सकता हूँ a line makes angle 45 with horizontal a line perpendicular to that makes 45 with vertical? ये 45 हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो ये ऐसे हो गया, ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा एक तरीके से। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लेना 45, चलेगा? और आने का टाइम भी टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा। तो पीरियोडिक मोशन हो गया ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E1 दिया हुआ है, तो जब ये V डैश से टकराएगा तो V डैश से ही वापस भी आ जाएगा। बोलो हाँ, आए ना? तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो 2u साइन 45 बाय g इज रूट टू। चलेगा? ये ऑप्शन हो गया, सही है? अरे आंसर तो बताओ ना, सही है कि नहीं है? सर डबल नहीं होगा इसका? अब डबल कर दिया ना मैंने पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं ले लिया 2u साइन थीटा बाई जी। पूरा ही हाँ तो ठीक है, फिर यही है। या तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लेके डबल करता, या मैंने सीधा 2u साइन थीटा बाई जी ले लिया। बेटा क्वेश्चन है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, पहली बात तो ए ये है, हाँ ये ए है। एट द सेम टाइम वेज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो हो गया, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एज शोन। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन परपेंडिकुलर टू इट एट पॉइंट पी। ऐसा है, ये वेज है, चलेगा? और ये वेज की इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो है, एक्सेलरेशन ए है, ये 45 है, और इसको फेंका ग्राउंड फ्रेम में कितने से? यू से, हाँ या ना? एट एंगल 53। इसकी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगी, इसकी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगी। अब मैंने कहा लेट द वेज बी एट रेस्ट, लेट द वेज बी एट रेस्ट, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू ही रहेगी ना। क्यों? क्योंकि इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बात समझ में आई? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। वेलोसिटी ऑफ वेज तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना? वेज रेस्ट पे था, तो रिलेटिव वेलोसिटी यू आर हमारा यू ही हो जाएगा। और एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज जी डाउनवर्ड्स माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज इधर की तरफ ए। ये भी चलेगा? तो अब जरा डायग्राम दोबारा बना लूं, वेज को कर दूं रेस्ट पे, वेज को कर दूं रेस्ट पे।
ये u हो गया, और इसकी एक्सेलरेशन ये रेस्ट पे हो गया, ये रेस्ट पे हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 53 डिग्री हो गया, चलेगा। और फिर मैं ये कहूंगा इसकी एक्सेलरेशन वेज रेस्ट पे है, इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन है इधर की तरफ g और इधर की तरफ a, ये भी चलेगा। और इसका मतलब ये जाएगा ऐसे गिर जाएगा, चलेगा। अब इसने कहा ये ऐसे गिरते हुए भी कुछ कहानी बताई है, उसने कहानी ये बताई है कि 90 डिग्री पे हिट करे इसे, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई बालक? हाँ सर आ गई। इस एंगल को ले लो थीटा, इस एंगल को ले लो थीटा, तो मैं ये कहूंगा इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस। अब मैं कहूंगा ये वाला जो टाइम है ये वो टाइम है जितनी देर में वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। थोड़ा यू को ऐसे बना लेते हैं बेटा, यू को ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये है, ये यू है, ये टोटल 53 डिग्री है, ये टोटल 53 डिग्री है, चलेगा ना? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, थीटा निकल जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 53, हाँ या ना? कितना आ रहा है ये? 135 माइनस 53 आ रहा है, 135 माइनस 53 आ रहा है, भगवान ने कैलकुलेटर दिया है, ठीक है। 72 आ रहा है, अबे नहीं 135 माइनस 50 क्या कर रहा हूं मैं, 82 आ रहा है, 82 आ रहा है, ठीक है। थीटा 82 आ गया। तो हमने कहा जितनी देर में 90 डिग्री पे हिट करने की बात कर रहा हूं, मैंने कहा जितनी देर में वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो उतनी देर में एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, एम आई राइट? अरे 90 पे हिट करने का मतलब यही तो हुआ, उतनी देर में एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो टाइम को इक्वेट कर दो, टाइम क्या आएगा इस वाले से आ जाएगा टाइम 2uy बाय ए वाई, और इससे टाइम आ जाएगा ux बाय ए एक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? और एक्सेलरेशन कितनी है, इधर g, इधर g और इधर a। तो मैंने कहा रुक जा बालक रुक जा, ये एक एक्सिस ले लो, ये एक एक्सिस ले लो, तो इधर की तरफ हो गया g बाय रूट टू, इसको लिख सकता हूँ g माइनस ए बाय रूट टू, हैप्पी। और इसको लिख सकता हूँ g प्लस ए बाय रूट टू। हजम हुई बात या नहीं हुई? ये है तुम्हारा ए वाई और ये है तुम्हारा ए एक्स, बोलो हाँ। हाँ सर। तो हम ये कह देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 यू वाई हो गया u साइन थीटा अपॉन ए वाई हो गया g प्लस ए बाय रूट टू इज यू एक्स हो गया हमारा u कॉस थीटा, और ये हो गया g माइनस ए बाय रूट टू, ठीक है। रूट टू भी कट गया, सॉरी टू क्यों काट दिया यार, मैं कुछ भी काट रहा हूँ क्या, u भी काट दिया, tan 82 आ गया, tan 82 आ गया। तो 2 टाइम्स tan 82 इज g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए, tan 82 हो जाएगा tan 45 प्लस 37, 37 होगा, 37 सपने में हो क्या? 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 दैट इज गोइंग टू बी 7। तो ये हो गया 7 इज g 7/1 इज g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए। पूछा क्या था यार, ये तो दुखी कर दिया क्वेश्चन में। g10 बोला है ना, अबे 2 भी तो था, 2 खा गया मैं, 2 भी था, अभी गलत हो जाता फिर से। तो ये हो गया 14 इज g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए।
मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई का मन भी नहीं कर रहा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, ये हो गया ए बाई जी। तो ए करना है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस, तो 14 माइनस 1 हो गया 13, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, 14 प्लस 1 15, इसको लिख दो 10, 5 2 10 5 3, हाँ या ना, 13 39/3 आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन भी है? 26, हाँ 26/3 सर। बट 26 कैसे हो गया, 39 क्यों आ रहा है मेरा? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा अच्छा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं 3 से क्यों कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या? 13 टू 26/3 है, हो गया, हाँ सी ऑप्शन हो गया। मैं तो पूरा क्वेश्चन करके गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ सर आ गया, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, क्या करूँ? थोड़ा सा ऊपर कर दो वो डायग्राम पे, बस बस। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रेडियाई ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील ऑफ अ कैरेज are A and B respectively. C is the distance between the axle. अच्छा जी, डस्ट पार्टिकल ड्राइवन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफ द रियर व्हील, रियर का B है और फ्रंट का A है, तो ये पीछे के टायर हैं और ये ऐसे है, ये फ्रंट के टायर हैं मान लो, चलेगा बालक? ये रेडियस है B और ये रेडियस है A, ये भी चलेगा? और ये कह रहा है एक्सल के बीच का डिस्टेंस C है, एक्सल हो गया ये एक्सल हो गया, ये एक्सल हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, एक लाइन सीधी नहीं बन सकती क्या, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया C, ये भी सही है। तो क्या मैं, अब ये कह रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये, a dust particle driven from the highest point of the rear wheel is observed to settle on the highest point on the front wheel, स्पीड कितनी होगी विद रेस्पेक्ट टू कैरेज, इसने कहा यू से फेंकूं और ये जाए और यहाँ पर जाके टपक जाए, बोलो हाँ। पहले तो ये डिस्टेंस निकालना है, रेंज, रेंज का रोल प्ले करेगा पाइथागोरस मारते भाई। ये डिस्टेंस हो गया b माइनस ए, ये डिस्टेंस हो गया अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वेयर माइनस b माइनस ए का होल स्क्वेयर, बोलो हाँ। और यहां से यहां तक गिरने का टाइम, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 2b माइनस 2a, तो टाइम हो गया √2h/g, दैट इज √2h हो गया 2b माइनस 2a/g, √2h/g, और हम ये कहेंगे रेंज होना चाहिए रूट ऑफ सी स्क्वेयर माइनस b माइनस ए का होल स्क्वेयर, ये रेंज हो गया, दैट शुड बी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू t। तो u निकल गया, u ही पूछा था ना, दैट इज अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वेयर माइनस b माइनस ए का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये 2 ले जाना बाहर, अंडर द रूट ऑफ b माइनस ए, और यहाँ पर अंदर अंडर द रूट g आ जाएगा, बोलो हाँ। देखो ऐसा है कुछ मैच, गलत इंटरप्रेट ले लिया था। हाँ इंटरप्रेट गलत कर लिया होगा ना तुमने, हो सकता है। सर मेरे को लगा कि ये दोनों व्हील चल रहे हैं और फिर एक्सल भी जुड़ा हुआ है, तो मेरे को बस 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 बस, कहता हूँ ज्यादा सोच लिया, ज्यादा सोच लिया, ज्यादा नहीं सोचा था। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। करने के बाद तो सब सिंपल होता है, उससे पहले देखो क्या कर रहे थे। ठीक है, और लास्ट डाउट क्या है तुम्हारा? A ball of mass m is projected from the ground with initial speed u, making angle theta with the horizontal. The change in velocity between the point of projection and highest point. भाई इसने u से फेंका थीटा पे, ऐसे जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी u cos थीटा, चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो नीचे की तरफ आएगा ना u साइन थीटा, तो u साइन थीटा माइनस जे कैप आना चाहिए, u साइन थीटा जे कैप डाउनवर्ड, ये तो सही है।
हालांकि इसने डाउनवर्ड ऐसे क्यों लिखा है, इतने अजीब से ढंग से क्यों लिखा है। चलो ठीक है, मेक सेंस। द एवरेज वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया रेंज, तो दैट इज 2ux uy/g। UY/G। हाँ या ना, हाँ ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम हो गया 2 UY/G। uy/g, 2 से 2 कट गया, uy से uy कट गया, g से g कट गया, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई ux, और x एक्सिस में आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। हाँ या ना, तो u cos थीटा i कैप, ये ऑप्शन भी सही हो गया, करेक्ट ही पूछा है ना। हाँ सर करेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया ऐसे u एट थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया u एट थीटा। फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो माइनस इनिशियल करूंगा तो इधर आ जाएगा u एट थीटा, तो u cos कट जाएगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा 2u साइन थीटा। ओके तो ओके। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया 2u साइन थीटा डाउनवर्ड्स। द रेट एट विच द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज चेंजिंग, व्हाट द हेल, रेट ऑफ चेंज ऑफ dp/dt, dp/dt क्या होता है, फोर्स, फोर्स इज mg, फोर्स इज mg, दैट इज कांस्टेंट, यस। ये भी सही हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, नेट फोर्स, और नेट फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल इज mg, दैट्स कांस्टेंट। ठीक है डन। सर। तो मुझे वो वही समझ नहीं आया था कि ये कौन सा चौथा, नहीं, तीसरे वाले में कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब वही समझ रहा था कि हाँ, फेंकने से गिरने तक का, फेंकने से गिरने तक का चेंज इन वेलोसिटी पूछी है, हाँ हाँ फेंकने से गिरने तक की चेंज इन वेलोसिटी पूछी है, ठीक है।